गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ है उसमें करीब करीब 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और करीब 17-18 लोगों जो हैं वो घायल हुए हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पूरे भारत से। और भारत के बहुत सारे लोग दो गुट में बट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो हमला किया था ये धार्मिक हमला था। कुछ लोग कह रहे थे कि ना, इसमें मुस्लिम भी मरे हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस हमले में हिंदुओं को अलग किया गया, मुस्लिमों को अलग किया गया और उन्हें धार्मिक पहचान के आधार पे उनको मारा गया। इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल करना चाहिए कि इसमें शायद एक से एक या दो मुस्लिम लोग मरे हैं, बाकी हिंदू भाई लोग मरे हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिन्होंने ये हमला किया, जिन्होंने ये दुस्साहस किया, उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य यही था कि हम हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करके मारेंगे। इससे देश में जो है हमारा धार्मिक सहिष्णुता जो है वो खत्म होगा। तो उनका मोटिव यही है कि हम हिंदू और मुस्लिमों के बीच में भेद पैदा करें। हिंदुओं को चुन के मारा ताकि हिंदू लोग मुस्लिम से नफरत करने लगें। और ऐसा बहुत लोग स्टेटमेंट दे भी रहे हैं कि हाँ, ये हिंदू लोग मारे गए हैं ज़्यादा। ये बात सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें ये समझना है कि उनका जो उद्देश्य है उसको अगर हम हवा देते हैं तो हम उनके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई भी भारत का जो लोग है, इंसान है, जो जनता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस घटना से। वो इस चीज़ की निंदा कर रहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मगर एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इतनी बड़ी दुर्घटना पहलगाम में हो कैसे गई। जो भी आतंकवादी आए थे उन्होंने करीब करीब 30 मिनट तक गोलीबारी की है वहाँ पे। और वहाँ से कुछ दूरी पे जो है सेना का बेस कैंप था। तो ये सरकार की एक तरह से कमी भी है कि जहाँ 2000 टूरिस्ट थे वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं था। कश्मीर में जहाँ जुमे की नमाज होती है वहाँ पे भी बिल्कुल सिक्योरिटी का इंतजाम होता है कि कोई ऐसी अप्रिय दुर्घटना ना हो जाए। तो हमारे कश्मीर में बहुत सारे दूसरे स्टेट से जो लोग गए थे वहाँ टूरिस्ट, करीब करीब 2000 थे। तो वहाँ सिक्योरिटी की इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। वहाँ पे एक औरत है जिसके हस्बैंड को मार दिया गया। उन्होंने बताया कि वो करीब करीब आधे घंटे तक तड़पता रहा वहाँ, और कोई भी वहाँ पे पुलिस नहीं आया, कोई मिलिट्री नहीं आया उनकी मदद करनी। वो बता रही थी कि अगर आ जाता कोई भी सहायता, पुलिस या मिलिट्री या एम्बुलेंस की सहायता आ जाती, तो वहाँ पे वो मरता नहीं उसका भाई। तो एक चूक ये भी है, हमें किसी भी पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही बोलना है, तभी इस समस्या का समाधान निकलेगा। मतलब हिंदुओं को चुन के मारा गया, ये बात बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी की कमी थी, सरकार वहाँ पे नाकाम हुई, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो भारत सरकार को इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी घटना हुई उसमें हमारी चूक थी, हम मानते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी घटना ना हो। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो सऊदी अरबिया के दौरे पे थे, वहाँ से वो दौरा कैंसिल करके भारत आए। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और 5 बड़े अहम कदम उन्होंने लिए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए। मगर इसके तुरंत बाद वो बिहार के मधुबनी में आ गए हैं चुनाव प्रचार करने। नीतीश जी के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। तो ये चीज़ बहुत खटक रही है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें इतनी जल्दी जो है चुनाव प्रचार में नहीं उतरना चाहिए था। अभी देश सदमे में है, बहुत सारी हृदय विदारक जो है तस्वीरें आ रही हैं। तो अभी के टाइम में कम से कम मोदी जी को अपने देश के सुरक्षा के इंतजामों में क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरी यही पूरे देश के लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के, कि आप लोग प्लीज़ किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हाइप ना दें, और जिस उद्देश्य से उन आतंकवादियों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, प्लीज़ उसको पूरा ना होने दें। आपसी सौहार्द बनाए रखिए, मिलजुल के इस चीज़ को हम लोग जो है सॉर्ट आउट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना कहना था। धन्यवाद।